सामंथा शॉपिंग के लिए निकली थी, तभी किसी ने पीछे से आकर उसे धक्का दे दिया। उसने उसका बैग छीन लिया और भाग गया। सामंथा चिल्लाने लगी। जासूस मेहुल उसी इलाके में था और सामंथा की आवाज सुनकर उसने चोर का पीछा किया। मेहुल चोर के पीछे एक कैफे तक गया। कैफे में प्रवेश करने पर मेहुल को सामंथा का बैग फर्श पर मिला। कैफे में 4 लोग थे। क्या आप इन 4 लोगों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि चोर कौन है? यदि आप 3 को देखें तो उसकी कॉफी बहुत गर्म है। इसका मतलब है कि वह अभी अभी आया है और वह अखबार भी उल्टा पढ़ रहा है। स्विट्जरलैंड के एक शहर में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही थी। पुलिस चोर को पकड़ने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने जासूस मेहुल से उनकी मदद करने को कहा। मेहुल ने स्थानीय अखबार में एक लेख प्रकाशित किया कि जो कोई भी चोर के बारे में कोई भी जानकारी देगा, उसे $10,000 की पुरस्कार राशि मिलेगी। उसी दिन एक शख्स मेहुल से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने मेहुल को बताया कि उसने एक संदिग्ध व्यक्ति को 3 घरों को देखते हुए देखा, जैसे कि यह तय कर रहा हो कि किस घर में डकैती करनी है। मेहुल तुरंत लोकेशन पर पहुंचे। क्या आप इन 3 घरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि चोर आगे किस घर में चोरी करेगा? मकान 1 बिक्री के लिए है और मकान 2 में एक पार्टी हो रही है। चोर उन्हें लूट नहीं सकता। घर 3 का प्रवेश द्वार बर्फ से ढका हुआ है, जिसका मतलब है कि मालिक लंबे समय से घर पर नहीं है। चोर इस घर को लूट लेगा। मैरी ने अपने 3 दोस्तों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। रूथ पहले पहुंची और मैरी को मृत पाया। उसने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। जासूस मेहुल घटनास्थल पर पहुंचा और उसे मैरी के शरीर के नीचे छिपी 3 चीजें मिली। जल्द ही डेव और हॉवर्ड पार्टी में आए। डेव, मैं पहले आने वाला था, लेकिन एक मीटिंग के कारण देरी हो गई। हॉवर्ड, मैंने मैरी को बता दिया था कि मुझे पार्टी के लिए देर हो जाएगी। मेहुल ने उन तीनों से अपना पता लिखने को कहा। मेहुल को तुरंत समझ आ गया कि मैरी को किसने मारा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैरी का हत्यारा कौन है? मैरी ने सुराग छोड़ा कि हत्यारा बाएं हाथ का है। तीनों में से केवल हावर्ड ही लेफ्टी है। कॉलिन बहुत परेशान था। वह अपने लैपटॉप पर ब्राउजिंग कर रहा था और चाय पी रहा था। उन्होंने अपनी बेटी एलिना को बुलाया और एक कप चाय और मांगी। कुछ देर बाद अचानक अंधेरा हो गया। जब बिजली वापस आई तो कॉलिन मृत पाया गया। जासूस मेहुल हत्या की जांच के लिए अपराध स्थल पर पहुंचे। कॉलिन की 3 बेटियां थीं, टीना, एलिना और अलाना। इनके सभी नाम ना से खत्म होते हैं। कॉलिन ने अपने हत्यारे का सुराग छोड़ दिया था। उनकी एक बेटी ने उनकी हत्या कर दी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कॉलिन की हत्या किसने की? कॉलिन का चाय का कप भी सुराग का हिस्सा था। कातिल है T+ ना, मतलब टीना।